Hey guys, welcome to this channel. In this video, we will discuss our next topic, concentration of a solution, है ना। सॉल्यूशन की सांद्रता क्या होती है ये अपन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे, कंप्लीट किया था अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन तक, है ना। और सॉल्यूशन अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल एंड प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर की सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आपको वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स मिल जाएंगे। तो सभी पार्ट्स को देखिए, समझिए, है ना। और सब एक दूसरे से जो है रिलेटेड हैं। ओके, तो ये थर्ड पार्ट है, तो ठीक है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स बेटा अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें टू द नीडी वन, है ना। जिन्हें इन वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है तो वहाँ तक पहुँचाएँ। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इट मीन्स, क्या होता है इसका मतलब कंसंट्रेशन का। तो इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ग्रुप ए एंड बी में अपन ने देखा कि सॉल्यूशंस के शेड्स हैं जो आपको अलग अलग मिले थे। ठीक है, तो ग्रुप ए एंड बी आपने रिकॉल अपन कर लेते हैं। अपन ने ग्रुप ए और बी में अपन ने क्या लिया था कि देखेंगे, यहाँ अपन ने लिया था एक्टिविटी 2.2, है ना। तो ए बी सी एंड डी लिए थे। तो ए और बी में अपन ने क्या लिया था ये आप पढ़ सकते हैं, एक्टिविटी 2.2 में दिया गया। कॉपर सल्फेट लिया था, ग्रुप ए को दिए थे क्रिस्टल्स, ठीक है। एंड बी को दिया था स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, और एक चम्मच जो है कॉपर सल्फेट जो है दिया गया था पाउडर, इसको ग्रुप बी को, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके जो शेड्स हैं वो अलग अलग आए थे क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स उसको दिए थे ग्रुप ए को, और एक भर के चम्मच जो है उसको दिया था कॉपर सल्फेट किसको, ग्रुप बी को। तो इसके शेड्स तो अलग अलग होंगे ही, है ना। तो देखेंगे, हालांकि जो सॉल्यूशन बनेगा वो सेम बनेगा, लेकिन उसके शेड्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन बी वेराइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हमने समझा ये। और डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a solution it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution। तो अब आप देखेंगे कि सॉल्यूट की मात्रा के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन जो है आपका कि दो चीज़ों से मिलके तो बनता ही है, सॉल्यूट से बनता है प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है। और सॉल्वेंट जो है आपका ज़्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। सॉल्यूट को मिलाया जाता है सॉल्वेंट में, ठीक है। तो दोनों को मिला के जो है अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूट की जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में होता है, उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसनट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों को ही सैचुरेटेड बोलते हैं। अब आप देखेंगे डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स, ठीक है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो है आप देख सकते हैं कि कंपेरेटिवली आप इनको बोलते हैं ना। और जैसे कंपेरेटिवली कैसे कि आप अगर किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तब आप डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड किसी सॉल्यूशन को बोल सकते हैं, किसी दो सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो इनका एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में ए के पास जो सॉल्यूशन था, ग्रुप ए और बी के पास दोनों के पास एक ही सॉल्यूशन बना, ठीक है। लेकिन ग्रुप ए के पास थोड़े से क्रिस्टल्स दिए थे कॉपर सल्फेट के, है ना, किसके कंपेयर में, किसके कंपैरिजन में, ग्रुप बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ग्रुप ए के पास तो थोड़ा सा ही सॉल्यूट मिला है, तो वो थोड़ा सा सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाएंगे तो फिर वो थोड़ा उसका शेड थोड़ा फीका रहेगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट रहेगा, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो वो थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाता है। लेकिन ये दोनों कंपेरेटिवली है ना, तो आप एक डेफिनेट बोल नहीं सकती कि कौन सा डाइल्यूट होता है कौन सा कंसनट्रेटेड होता है। लेकिन अगर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रुप ए और बी की, तो ग्रुप ए का जो है वो डाइल्यूट है किसके कंपैरिजन में, ग्रुप बी के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रुप बी के पास सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा मिला था, ठीक है। 1 स्पैटुला फुल मिला था उसको कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो बेटा आपको जो है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखेंगे एक्टिविटी 2.3 में क्या दिया गया है, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है दोनों बीकर्स में, दो बीकर्स में। उसमें क्या करना है आपको, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टिरिंग। अब दोनों बीकर में अलग अलग चीज़ें ले ली, शुगर ले लिया, एक में सॉल्ट ले लिया, ठीक है। और फिर उनको घुमाना है, मिलाना है इनको। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब जब आप मिला रहे हैं उसको, ठीक है, तो अब जब आपको कंटिन्यू मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट उसमें डालते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा सॉल्यूट मिलना बंद हो जाएगा
ओके, तो अब क्या करें, आप सॉल्यूशन को जो है बीकर को क्या करें, हीट प्रोवाइड करें, उसको गर्म करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, 5 डिग्री सेल्सियस करें, आगे बढ़ाएं, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, फिर से सॉल्यूट मिलाएं। तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर राइज करने से जो है पार्टिकल्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखेंगे इज द सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, देखेंगे इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। तो इसका मतलब ये कि सॉल्ट, एक में सॉल्ट मिलाया था, एक में शुगर या बेरियम क्लोराइड लिया था, 2 बीकर्स लिए थे, तो उन दोनों की जो डिज़ोल्व आपने किया वाटर में, उन दोनों को अलग अलग बीकर में, तो अलग अलग टेम्परेचर में आपने देखा कि कोई जो है थोड़ा 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बस वहीं रुक जाती है ना। फिर बस इतना है कि मतलब कि उसको किसी को ज़्यादा डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर दिया, तब जाके उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ हुई, तब जाके उसमें और अपन सॉल्यूट मिला सकते हैं। किसी को थोड़े और कम, किसी को उससे और ज़्यादा टेम्परेचर अपन ने प्रोवाइड किया, किसी को 5 डिग्री किया, ग्रुप सॉरी क्या बीकर ले रहे हैं अपन, है ना। तो एक बीकर को अपन ने 5 डिग्री सेल्सियस लिया, एक बीकर में लगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये है, आपने देखा कि टेम्परेचर जो आपने दिया वो सेम था क्या दोनों बीकर को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो आप लेते हैं पार्टिकल्स, उनका सॉल्युबिलिटी है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, निश्चित तापमान पर एक सॉल्यूशन जो है उसमें आप सॉल्यूट मिला रहे हैं, है ना, जितना सॉल्यूट उसमें मिल सकता था उसमें मिल गया, ठीक है। अब उसमें मिल सकनी, अब वो सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, आप उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा वो, ठीक है। अब उसमें कोई भी सॉल्यूट आप मिला नहीं सकते, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस वाटर में आप सॉल्यूट जो है मिलाते जा रहे हैं, सॉल्यूट जो है मिलाते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया आपने, उसको भी ये लगा दिया, ठीक है, बर्नर लगा दिया, ठीक है। अब गर्म करके मिलाते जा रहे हैं, अब इसमें जो है मिलना बंद हो गया, अब आप इसमें सॉल्यूट नहीं मिला सकते, एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इसमें अब आप अपन सॉल्यूट जो है वो मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution। तो इसी को saturated solution बोलते हैं, जब आप उसमें एक ऐसे तापमान पर, जो आप जिस तापमान पर सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और सॉल्यूशन में इस समय मतलब जो सॉल्यूशन बना, अब आपके पास जो सॉल्यूशन है ना, तो उसमें जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपको मिला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और एक टेम्परेचर जो भी है ना, जिस टेम्परेचर वो रुकना मतलब कि बंद हो गया मिलना, ठीक है, उस टेम्परेचर पर जो है अपन देखेंगे उसको, इसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। और अपन देखेंगे इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन a solution, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution। अब इसी का जस्ट उल्टा, अब किसी अमाउंट, अब कोई भी अगर अपन सॉल्यूट ले रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, और उसमें जो है अपन मिला सकते हैं, अभी वो सैचुरेटेड बना नहीं है, ठीक है, और तो अपन उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे डाइल्यूट हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होती हैं, ठीक है। और क्योंकि आप इसमें मिला सकते हैं सॉल्यूट को, जो है अपन सॉल्यूशन में मिला सकते हैं, ठीक है। और जब मिलना बंद हो जाता है सॉल्यूट, तो वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो बेटा समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होता है कि सॉल्यूट को आप मिला सकते हैं, ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिला सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ओके। और सैचुरेटेड में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपन नहीं मिला सकते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, ठीक है, और उसी को ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा एक गिवन टेम्परेचर पर, उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उस सॉल्यूट की क्या बोलते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं सॉल्यूशन की। तो अब देखेंगे व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अब क्या होगा, जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, फिर आपने उसको एक टेम्परेचर पर क्या कर दिया, कूल इट स्लोली, फिर धीरे धीरे आप उसको ठंडा करने लग गए, तो क्या होगा, आपको जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलने लगेगा, ठीक है।
तो ऐसा होता है, जैसे आप चाशनी देखेंगे तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा होता है, आप उसको गर्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं, चाशनी जो है शुगर उसमें डिज़ोल्व करते जाते हैं, डिज़ोल्व करते जाते हैं, है ना, वाटर में डिज़ोल्व करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, ठीक है। और आप टेम्परेचर भी बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, देते जाओगे तो वो मिलता ही जाएगा, मिलता ही आएगा। ऐसे तो आप 500 ml वाटर में पता नहीं कितनी जो है 1 kg ऑफ शुगर मिला दोगे क्या, नहीं मिला पाएंगे। 1 kg तो सॉरी छोटा बोल दिया मैंने, मिल सकता है, लेकिन 5 kg या 10 kg मिला पाओगे क्या, नहीं मिला पाओगे ना। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब आप चाशनी जो है आप उसको कूल कर देते हैं, स्लोली फ्रीज में रख देते हैं, तो फिर वो क्या क्रिस्टल फॉर्म में आपको नज़र आता है, ठीक है, तो आपको सॉल्यूट मिल जाता है। तो यही होता है, ठीक है, ऐसा ही होगा, आप करके देख सकते हैं, आपने किया भी होगा। वी कैन इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ एट द सेम टेम्परेचर। तो आपने देखा कि अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, है ना, सॉल्वेंट में मिलते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर पर, एट द सेम टेम्परेचर, सॉरी किसी टेम्परेचर, किसी किसी की दोनों, अगर टेम्परेचर अपन ने सेम लिया किसी दो सब्सटेंसेस का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, ठीक है। कोई ज़्यादा मिल पाएगा एक टेम्परेचर पर, कोई 1 kg मिल पाएगा, तो कोई किसी को 2 kg मिला लो आप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उनकी सॉल्युबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मास और वॉल्यूम कन्फ्यूज मत होना, आप तो ये समझो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की सांद्रता इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में पाया जाता है, ठीक है। तो और आपने देखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट का अमाउंट वो भी आप सॉल्यूट देखेंगे, मास या तो मास में दिया होगा, ठीक है, या तो वॉल्यूम में दिया होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन भी या तो मास में दिया होगा या फिर वॉल्यूम में दिया होगा। मास मतलब केजी में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, किलोग्राम, ग्राम, वॉल्यूम मतलब लीटर, मिलीलीटर, ओके, इस टाइप में दे के रखते हैं वो, ठीक है। सॉल्यूट को इसमें भी देख सकते हैं, मास, सॉल्यूट का मास भी दे सकते हैं केजी या ग्राम में, या फिर वॉल्यूम को लीटर या मिलीलीटर में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट, किसमें, सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूट का अमाउंट अपन को निकालना है, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में केवल सॉल्यूट का अमाउंट ही प्राप्त करते हैं, अपन निकालते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो देखेंगे अपन, देयर आर वेरियस वेज of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only 3 methods। तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बताने के, लेकिन अभी अपन जो है 3 मेथड्स ही पढ़ेंगे आपकी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन दिया है। अब जैसे अपन कैसे निकालेंगे मास, इसमें निकालेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में एक घोल में, है ना, आपने वाटर में अगर आपने शुगर मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, तो फिर ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन को बना लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में आपने जब शुगर डाला, इट मीन्स शुगर डाला, है ना, सॉल्यूट है वो, तो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। मास बाई मास, जैसे अगर आपको सॉल्यूट जो है मास में दिया है, सॉल्यूशन भी मास में दिया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये हो गया। दूसरा ये कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब अगर आपको सॉल्यूट मास में दिया है, मतलब किलोग्राम या ग्राम में, और सॉल्यूशन जो है लीटर या मिलीलीटर में दिया है, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले से लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड में क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट भी वॉल्यूम में दिया है ना, लीटर या मिलीलीटर, और सॉल्यूशन भी लीटर या मिलीलीटर में दिया, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें भी, इस फॉर्मूले से भी आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने बस केवल ये देखा, नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल मास और वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, फॉर्मूला तो सेम ही है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100 एंड सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। अब ये इन्होंने कन्फ्यूज़न के लिए, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये मास वॉल्यूम और फलाना ये क्या है, ये मास क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा है बेटा। वही सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100 एंड सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तीनों में सेम दिया गया है, बस केवल उनकी क्वांटिटी जो है ना वो अलग अलग दे दी है, उनकी यूनिट्स अलग अलग दे दी हैं। कभी सॉल्यूट मास में दे दिया है, कभी सॉल्यूशन वॉल्यूम में दे दिया है, बस ऐसा ही होता है। अब एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 2.1 में दिया है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन
to 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. तो मास बाई मास परसेंटेज मेथड से आपको निकालना है कंसनट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्ट, ठीक है, मास दिया है उसका, ग्राम मैंने बताया था, ग्राम या किलोग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है जो कि वाटर है, वो 320 ग्राम में दे दिया है. वैसे वाटर को तो लीटर में मिलीलीटर में भी दे सकते हैं, ठीक है. मास ऑफ सॉल्यूशन पूरा निकालेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे, 40 प्लस 320 विच इज़ 360 ग्राम टोटल हो गया. अब आप फॉर्मूला लगा देंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का. तो मास बाई मास का फॉर्मूला ये होता है, मास दोनों ऊपर नीचे मास ही मास आता है. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना था? ठीक है, 40 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल अपन ने निकाला 360 अपन 360 इंटू 100 कर दिया. 11.1% जो है आपका सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन आ जाएगा. कंसनट्रेशन मतलब कि ऑफ अ सॉल्यूशन आपका कितना आया? 11.1%. यानी कि आपके पूरे सॉल्यूशन में 11.1% जो है सॉल्यूट है, मतलब कि सॉल्ट है, ठीक है. सॉल्यूट इधर अपन ने क्या लिया है? सॉल्ट लिया है ना, तो नमक है. तो 11.1% आपका क्या है? पूरे 100% में से 11.1% आपका इसमें सॉल्यूट है ना, जो कि सॉल्ट इसमें दिया गया है, ठीक है. तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा. यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉल्ट है आपका, ठीक है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्ट, क्योंकि सॉल्यूट जो है आपका सॉल्टी तो दिया है इसमें. तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. और सॉल्यूशन पूरा 100% रहेगा बेटा, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है. तो 100% में से इसकी 11.1% जो है किसका अमाउंट है? सॉल्ट का, मतलब कि सॉल्यूट का, ठीक है. और बाकी का जो भी है वो वाटर का है, जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है. तो बेटा आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा. ये कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता कुछ नहीं है, केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर. आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी 3 मेथड से, ठीक है. तो 3 मेथड जो आप अभी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है. मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है. और ये मास वॉल्यूम से भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, केवल यूनिट्स बदली हैं, फॉर्मूला तो वही है. व्हाट इज सस्पेंशन जो है बेटा 2.2.2 अपन जो है इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे. तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा. सॉरी, होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें यार, है ना. एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.